क्वेश्चन में आपको 3x3 की एक टेबल गिवन है जिसमें 8 संख्याएं आपको दी गई है और एक संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है ABCD। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन मार्क का मान फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें सेकंड और थर्ड रो का उपयोग करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं 9, 17, 69, 13, 11, 59। मतलब जो थर्ड वाली संख्या है वो संख्या सबसे बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, 9 और 7 का उपयोग करके 69 लाएंगे और इसी प्रकार से 13 और 11 का उपयोग करके 59 लाएंगे। तो इस ट्रिक का यूज करते हुए इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें 9 और 17 का प्रयोग करके 69 लाना है। तो 9 को हमें 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 और 17 कितना होता है, 35 होता है। लेकिन लाना कितना है, 69 लाना है। तो 17 को अगर 3 से हम गुणा कर देते हैं तो 17 × 3 = 51 प्लस 18 ये आपका 69 हो जाएगा। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, 9 को हमने 2 से गुणा किया है प्लस इसमें किया है 17 को हमने यहाँ पर 3 से गुणा किया है। तो 9 दूनी 18 हो गया और 17 × 3 = 51 हो गया। दोनों को हमने जोड़ा तो 8 और 1 9 हो गया और 5 और 1 हमारा 6 हो गया। मतलब हमारा 69 आ गया। तो इसमें हमने क्या किया, पहली संख्या को 2 से गुणा किया, उसमें जोड़ा और तीसरी संख्या को हमने 3 से गुणा किया है। तो सिमिलर यहाँ पर भी हमें पहली संख्या को 2 से गुणा करेंगे और दूसरी संख्या को 3 से गुणा करेंगे। तो 13 को अगर आप 2 से गुणा करते हो तो 13 दूना 26 आता है और 11 को 3 से गुणा करते हो तो आपका 33 आता है। दोनों को जोड़ोगे तो 6 और 3 हमारा 9 हो जाएगा और 2 और 3 हमारा 5 हो जाएगा। तो 59 आपका आ जाएगा। सिमिलर कंडीशन हमें फर्स्ट वाली रो में लगाते हैं। तो क्वेश्चन चिन्ह को हमें x मान लेते हैं। क्या माना, x माना। तो x को हमें 2 से गुणा करेंगे और इसमें जोड़ करेंगे। 13 का जोड़ करते हुए 3 से गुणा करेंगे। तो 13 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 × 3 = 39 हो जाएगा। इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। क्योंकि हमने नीचे कंडीशन लगाई है, पहली संख्या को 2 से गुणा करके दूसरी संख्या को 3 से गुणा करते हुए आपस में जोड़ने पर हमें तीसरी संख्या प्राप्त होती है। तो 2x = कितना हो जाएगा, 49 में से 39 घटाओगे तो आपका 10 रिमेनिंग रहेगा और x बराबर कितना हो जाएगा, 2 का भाग देने पर 5 में तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। मतलब x का मान कितना आ गया, आपका 5 आ गया है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिमिलर सी हमने कंडीशन लगाई, पहली संख्या को 2 से गुणा किया, दूसरी संख्या को 3 से गुणा किया और इन दोनों को आपस में जोड़ा तो हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो गई। इस लॉजिक का उपयोग करते हुए हमने आंसर निकाल लिया है। नंबर सीरीज का आपका क्वेश्चन है 11, 5, 20, 12 क्वेश्चन मार्क 26, 74 और 54। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क का मान फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम सीरीज को देखते हैं। तो 11 के बाद हमें 5, 5 के बाद में 20 और 20 के बाद में 12 मिल रहा है। तो इस प्रकार की सीरीज हमेशा मिक्स्ड सीरीज फॉर्म में होती है। मतलब इसमें 2 सीरीज होती है। तो दोनों सीरीज को हम अलग अलग करेंगे। तो एक सीरीज हो जाएगी 11 से 20, 20 से क्वेश्चन मार्क से 74 और सेकंड सीरीज हो जाएगी 5 से 12, 12 से 26 और 26 से 54। तो हमें क्वेश्चन मार्क का मान फाइंड आउट करना है। तो हमें नीचे वाली सीरीज को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर
11 से आपको 19 पर पहुंचना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? तो यहाँ पर आपको 9 जोड़ना पड़ेगा। अब 20 से आपको क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है तो इसके लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? इसका डिसाइड ऊपर वाली सीरीज से होगा। तो इससे पहले हम ऊपर वाली सीरीज को सोल्व कर लेते हैं। तो 5 से हमें 12 पर पहुंचना है तो 5 में हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 12 से 26 पर पहुंचना है तो यहाँ पर हमें 7 का डबल बोले तो 14 जोड़ना पड़ेगा। तो 12 और 14 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे 26 से हमें 54 पर पहुंचना है तो 26 में हमें 14 का डबल 28 जोड़ना पड़ेगा। तो 28 और 26 कितने हो जाएंगे? 26 दूना 52 और 2 54 हमारा हो जाएगा। मतलब सबसे पहले हमने 7 जोड़ा, उसके बाद में उसका डबल 14 जोड़ा और उसके बाद में 14 का डबल 28 जोड़ा। तो नीचे भी सेम कंडीशन हम लगाएंगे। सबसे पहले हमने 9 जोड़ा है, उसके बाद में हमें 18 जोड़ेंगे तो 20 और 18 कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा 38 हो जाएगा जो कि क्वेश्चन मार्क का मान हो जाएगा। अब आगे हमें 18 का डबल जोड़ना पड़ेगा, मतलब 36 जोड़ना पड़ेगा। तो 38 और 36 कितना होता है? तो ये हमारा 74 हो जाता है। मतलब यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस प्रकार से 20 प्लस 18 कितना हो गया? हमारा 38 हो गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 83 का संबंध 25 से है उसी प्रकार से 39 का संबंध क्वेश्चन चिन्ह की किस संख्या से होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको 83 से 25 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? अगर इसमें 8 में से 3 को घटा दिया जाए तो आपकी संख्या कितनी आएगी? 5 आएगी। अगर यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 55 25 आ जाएगा, जो कि आपको प्राप्त करना था। मतलब हमने क्या किया, स्टार्टिंग की जो दोनों डिजिट है उनको आपस में घटाया और जो संख्या आई उसका स्क्वायर कर दिया। सिमिलर हम 39 के साथ करेंगे। यहाँ पर 9 में से हम 3 घटाएंगे तो आपकी संख्या 6 आ जाएगी और 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो छंग छंगे 36 हो जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन चिन्ह का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है ए बी सी डी गिवन है। तो कभी भी इस प्रकार की आपको रेंज मिले जिसमें 52 से 61, 72 से 81, मतलब आपको अंकों की एक रेंज गिवन है। तो इसमें हमें क्या एप्लीकेशन लगाना है? तो यहाँ पर सबसे पहले इनका हमें अंतर फाइंड आउट करना है। तो ये ऑप्शन में करते हैं। 61 में से हमें 52 को घटाएंगे तो आपके कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। इसी प्रकार से 81 में से 72 को घटाओगे तो आपके 7 बचेंगे। इसी प्रकार से 63 में से 54 को घटाओगे तो आपके 7 बचेंगे। इसी प्रकार से 33 में से 41 को अगर आप घटाओगे तो आपके कितने बचेंगे? यहाँ पर आपके 8 बचेंगे। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग के ए बी सी ऑप्शन में आपके जो 7 घटाने पर बच रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में 8 बच रहा है। तो 8 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अन्य से अलग है। हमें आपको बताना है कि कितने त्रिभुज है। तो इसे काउंट करने का हमारे पास में तरीका है। जितने भी छोटे त्रिभुज है उन्हें हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का इसमें डबल कर देंगे
तो 6 दूनी 12। तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज है? 12 त्रिभुज है। कभी भी आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल में क्रॉस लाइनें दिखे और उसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो जितने छोटे त्रिभुज होते हैं उनका हमें डबल करके लिखना है, तो इसमें 12 त्रिभुज हो जाएंगे।